इसमें बैंडेज लगवाए ना, फिर इसमें जो ये जो है घुस गया ना, काटने लगा ना, ये गिरा था ना उस दिन। हम मुखिया को 4 बार फोन उठाए थे। तो ग्राम पंचायत कधरिया के ग्राम कधरिया में हमारी उपस्थिति और ये वार्ड नंबर 7 है, जहां की हालत और स्थिति हम आपको अवगत कराएं तो बद से बदतर की स्थिति में दोनों तरफ आदमी रहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि प्रतिनिधि जो स्थानीय हैं उनके नज़र में ये इंसान नहीं है, या इंसान नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि 2002 के करीब में इस नाले का जो है निर्माण हुआ था और पूर्व पंचायत समिति सदस्य के हाथों से हुआ था। आज 23 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन इसका सूद लेने वाला लगभग 100 मीटर का लंबाई रखने वाला यह नाला अब तक उसी स्थिति में है। पूरी तरह से यह नाला जाम है। अगर चंद बूंद बारिश हो जाए तो फिर क्या है, घरों में यह सारे लोग कैद हो जाते हैं और प्रतिनिधि फिर अपने महलों में आराम से सोते हैं। बीमारी इनको लगे, बीमारी इस गली में फैले, ये गली वाले परेशान हो जाए, लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इसी 7 नंबर वार्ड से जीते हुए हैं, इन्हीं के सपोर्ट से यहाँ के प्रतिनिधि भी जीते हुए हैं, चाहे वो जहांगीर साहब मुखिया हो या उसके अलावा जो हो। लेकिन बदकिस्मती और इनके मुकद्दर में यही लिखा हुआ है कि बाबू रहना है इसी मक्खी और मच्छर वाले गली में, रहना है इसी गंदगी में, तुमको जीना है। बाकी हम आपको नहीं जानते हैं, जब वोट हो चुका था ले लिया वोट, अब हम सोए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आइए यहाँ से वहाँ तक दिखाई, विवश है ये सारे लोग अपने आप में जो है ना अपना किस्मत पे रो रहे हैं, क्या इसीलिए हमने वोट दिया है। ये बात करते हैं, ये परेशानी किसके रहमो करम पे है भैया? हाँ, ये मुखिया और वार्ड के वजह से हो रहा है। मुखिया बात कर लीजिए, इधर भाग कहाँ रहे आखिर? ये जो है ना मुखिया जी या वो जो भी प्रतिनिधि आपका है उसके वजह से है क्या? इसी परेशान होने के लिए ही आपने वोट दिया? परेशानी हालात में गुजर रहे हैं ये गली का आदमी लोग। हाँ, देख रहे पानी कैसे, दिखलाइए भाई। इतना तो लावारिस तो नहीं है ये गली वाला। मुखिया को 2-2 बार बुलवाए, उनको कहे हर बात का, वो कोई सुनवाई नहीं करता उनके बात से। जहांगीर मुखिया। हाँ, तो क्या उनसे आवाज क्या आई उनके तरफ से? कोई आवाज नहीं आ रहा है। वो कह रहा करवाएंगे, इलेक्शन के बाद कराएंगे। इलेक्शन में? हाँ। मतलब जितना हारना हाथ में है उनके। क्या हाँ, कितना परेशान है आप लोग इस गली में? कुछ बहुत परेशान है। कितना दिन से परेशान है? इतना दिन से जब से ये नाला बना हुआ है तो परेशानी है। पानी फुल होता है, ऊपर भी चलने का स्टार्ट हो जाता है। 4 मेहमान आ जाए, मेहमान आया था तो ये नाला को दूस के चले जाता है। अभी उस दिन बलियास का आया था, वो बाराती आया था। अच्छा। बोल रहा था कि ये कररिया का जो ये रोड है इतना खराब है। अच्छा, इतना खराब है कि चलने भी अभी देखो, अभी चले तो ये देखो पाँव में पानी पड़ गया। हाँ वो तो है। अगर इस गली से अगर नमाज पढ़ने के लिए भी निकले नपाक हो जाएगा, नपाक हो जाएगा, नपाक हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को दिखाई नहीं देती है। कुछ नहीं दिखाई देता है। ये मुखिया तो खाली लेता है, वोटिंग कर लेता है, इसके बाद सो जाता है घर में। आपने एक भी बार बोले थे आप मुखिया को या जो मुखिया को 2 बार कहे कि इस गली का मतलब कोई इंतजाम कीजिए, रहना सहना में देखिए, चलने फिरने में परेशान है, बच्चा बुजुर्ग गिर जाता है, हम लोग खुद गिर जाते हैं इसमें। तो क्या रात में चलने में क्या बोले मुखिया साहब? मुखिया साहब बोला कि मतलब अच्छा देखा जाएगा, करेंगे तो करिए रहा। पार हो गया। हाँ, इलेक्शन खत्म हो गया। अच्छा, पैसा उसा लिए थे वोट देते टाइम? क्या पैसा हम लोग का लिए लेंगे? तो फिर मुखिया सुन क्यों नहीं रहा है? सुन नहीं रहा, अपना कमाने के चक्कर में। क्या कितना सुन रहा है कि कररिया वाला कोई वोट नहीं दिया। ये बोल रहे हैं क्या? हाँ, यही बोलता है। कररिया वाला वोट नहीं दिया। चलिए नहीं दिया, 7 नंबर में कोई वोट नहीं दिया, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जहन्नम जैसे हाँ, जैसा ये कोई अगर जब फरमाइश लेके जाएंगे कोई सुनवाई नहीं, कररिया वाले से कोई मतलब ही नहीं। इमरान भाई, निदान है इसका कुछ? क्या देखिए, निदान तो हम एक बार नहीं, आप भी देखे थे, साकिब बात है चौक पे, हमने उसको कम से कम हमको लगता है 5 साल में उसको हम 20 मरतबा इस नाले के बारे में बोल चुके हैं कि आप एक मरतबा 7 नंबर वार्ड में जाके देखिए कि ये नाली पूरा जाम हो चुका है और इसमें जितना भी नमाजी है जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। बगल में देख लीजिए, ये मस्जिद है, इधर से जैसे जुमे के दिन जाता है इधर से तो पूरा नापाक हो जाता है। और अभी तो ये सूखा के दिन में ये हाल है, अब बरसात होने के बाद इसमें ऊपर पूरा इतना पानी चलने लगता है। उस टाइम में मुखिया को हम बोले कि जाके आप 7 नंबर वार्ड में नाला का देखिए और कोई निदान निकालिए।
तो बोला हाँ ठीक है जाएंगे। एक दिन ये पूछिए इसको, एक दिन ये हमको कॉल करके बोला कि आप वार्ड है, आपका अब्बा वार्ड है, आप ये नाला में क्या करते हैं। तो हमने तुरंत मुखिया को कॉल किया कि आप आइए और यहाँ देखिए। उस दिन मतलब एक लड़का भी गिर चुका था इस नाला में। अच्छा। फिर मुखिया बहुत देर, हमको लगता है आधा पौने घंटा के बाद आया और इन लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं इसमें हम ढक्कन दे देंगे, ये नाला साफ कर देंगे पूरा, मतलब कुछ से कुछ बोल के चला जाता है। अच्छा। और रही बात जहाँ मुखिया की, मुखिया को उस 7.5 साल होने वाला है आज। मुखिया को हमने 7.5 साल में यही चीज पूछते हैं कि आप 7.5 साल में करहरिया के अंदर क्या किए, तो एक भी जवाब उसके मुंह से नहीं आएगा। अगर आप सीधे रास्ता चलिएगा तो ये बायां रास्ता चलेगा, मुखिया यही काम करता है। इसलिए हम मुखिया से निवेदन करते हैं, बहुत हाथ जोड़ के विनती करते हैं मुखिया जी कि आप आइए और 7 नंबर वार्ड को इस नाले में आप देख के इस नाले का मरम्मती करवाइए। और आने वाले दिन में इलेक्शन भी है और अभी आपके खाते में पैसा भी है, लेकिन आप आके थोड़ा सा भी इस गरीब के ऊपर ध्यान दीजिए। हम तो मुखिया जी को यही नर्म निवेदन विनती करेंगे और क्या बोल सकते हैं इसके आगे। मुखिया को हमने बोल बोल के थक गया है। कई ये बात जैसे चचा बोले अभी हमको 7 नंबर वोटे नहीं दिया है, यही रीजन तो नहीं है ना। देखिए रीजन अब क्या है नहीं है वो अब मुखिया ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने देखिए वो 7.5 साल हो चुका है, वो तो मेरा मुखिया है, हम वो मेरा गार्जियन है। और रही बात पंचायत का मुखिया जो होता है ना, मुख्यमंत्री होता है, वो जहाँ चाहेगा पूरा पंचायत में वहाँ वो विकास करेगा। अब ये सौतेला व्यवहार मुखिया क्यों कर रहा है 7 नंबर वार्ड में, वो मुखिया से आप लोग सवाल कर सकते हैं। बाकी यहाँ के आवाम है, यहाँ के जनता है, आप पूछिए एक एक करके। अगर गलत है तो आप जनता से पूछ के इसका निष्कर्ष निकालिए। जी कितना परेशानी होती है क्या आपको? हाँ? नहीं होता है? सबको बच्चे छिलका के भी परेशानी होता है, सबको होता है। जाने आने में बच्चा बुतरो गिर जाते हैं, गिर जाता है ना। हाँ बहुत गिरते हैं बच्चा सब। कुछ कररिया में बनलो छै, कहियो नहीं बनलो जे, कहियो ने वोट देले छले अपनो। वोट तो सब बैग दै छी, मतलब वोटो में कोन चीज मिले छै पब्लिक से निकनी जनता से कुछ मिले छै। नाराजगी केने मुखिया बरंग जे याद वोट लेके लो तो कररिया हुलखौल नहीं लो, नहीं लो ना, देखाओल न सकलो न दिखा ले लो कररिया मुखिया। रात देख के हम लोग क्या अचार डालेंगे। पसंद की रही बात तो पसंद तो देखिए हर इंसान एक दूसरे को पसंद है, बाकी उसका चेहरा देख के हम लोग अचार नहीं डालेंगे। आप काम कीजिए आपको फिर से लाएंगे, आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं लाएंगे। बिल्कुल ये वाजिब, गुस्सा तो वाजिब है। लोग मुखिया चुनते हैं इसलिए कि बस विकास हो, जो भी हो कम से कम समस्या दूर हो जाए। लेकिन समस्या ये पूरा सीजन बीतने के बाद अब दोबारा इलेक्शन आने को है 26 के शुरुआती दौरान में, और लेकिन वो वही स्थिति वही जो पहले रहा करता था 2002 में, उसके बाद से आने वाले जितने दिनों अब तक 22 या 23 साल गुजरे हैं वही स्थिति अब तक है। बताइए यहाँ से वहाँ तक वो बद से बदतर स्थिति है कि अगर किसी के पास बाइक होगा तो बाइक शायद उधर ही रखना पड़ता होगा, अंदर आता ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों का ही चलना दुभर है तो फिर इसमें बाइक कहाँ से आए। ये सारे लोग देख लीजिए अपने जान को हथेली पर रखेंगे, उसके बाद ये पुलसिरात वाला जो रास्ता दिखाई देता है ये पार किया जाएगा, और फिर क्या होगा, मुख्य दर्शक बनती रहेगी वही प्रतिनिधि जो कभी कहते थे कि हम ही चमकाएंगे इस पंचायत को और हम ही जो है ना प्रथम स्थान पर इसको ले जाने का हर वो क्रियाकलाप करेंगे। अब देख रहे हैं उजाला खबर, और वो सारे जमीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं आपको इसी कहरिया पंचायत के कहरिया ग्राम 7 नंबर वार्ड से।